भाई आज बात करेंगे कराची की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। प्री इंजीनियरिंग के लिए भी, प्री मेडिकल के लिए भी, कंप्यूटर साइंस के लिए भी, कॉमर्स आर्ट्स के लिए भी 4 साल आपने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना है। यकीन मानो अगर सही यूनिवर्सिटी, अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी नहीं मिलती या फिर जो है वो मर्ज़ी की फील्ड नहीं मिलती तो ज़िंदगी भर आप ये सोचते रहते हो, 4 साल ये सोचते रहते हो काश यार इस यूनिवर्सिटी में चले जाता, काश टेस्ट की तैयारी कर लेता, काश जो है वो ये वाली यूनिवर्सिटी में आ जाता, काश ये कर लेता। वो काश काश ही रह जाता है। ठीक है, तो जस्ट ये वीडियो वॉच कर लो, सारे डाउट आज की वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है, कैसे फील्ड डिसाइड करनी है और कैसे एडमिशन लेना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कब फॉर्म आते हैं, कब क्या होता है, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको मिलने जा रही है। यकीन मानो किसी भी एक यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन लेने जाओगे ना, आधा दिन आपका ज़ाया हो जाता है। पहले जाना पड़ता है, फिर घूमना पड़ता है, फिर भी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं पता नहीं चलता। तो आज आपको सारी चीज़ें आपके घर बैठे मिल जाएंगी। अच्छा, प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारे स्टडी ग्रुप स्टार्ट हो गए हैं जिसमें हम इन तमाम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन आपको कराते हैं। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करनी है हमारे ग्रुप में होती है। तो फीस जो है वो पूरे साल के लिए 4,500 रुपये है, जो सबसे कम है। 60 हज़ार रुपये फ़ीस होती है फ़िज़िकल कोचिंग की, लेकिन हम सिर्फ 4,500 ले रहे हैं। और जो पिछला बैच हमारा गया है उसमें कई 100 बच्चों ने एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। अगर आप चाहोगे मैं इंशाल्लाह जल्द ही उनके नाम और डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, और पहले भी मैं वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। तो आप लोग जानते हो हज़ारों बच्चे एमई इंग्लिश सेंटर से पढ़ते हैं, तो बेफिक्र होकर अपनी तैयारी ऑनलाइन एमई इंग्लिश सेंटर के साथ कर सकते हो। इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए नंबर आ रहा है, इसी पे फीस पे करनी है, इसी पे हम आपको अपने जो है वो ग्रुप्स वगैरह में ऐड करेंगे और तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। देखो यार, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है और ड्रीम फील्ड क्या है। सही है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम फील्ड। अगर मैं बात करूँ ना, इन 10 में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं और इन 5 में 2 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, तो इन 10 में जो 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं ये वाली। इन तीनों में से अगर किसी में भी आपको एडमिशन मिल रहा है तो आंखें बंद करके एडमिशन ले लो। नस्ट में, फास्ट में, एनईडी में, क्योंकि इन तीनों में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है एडमिशन लेने के लिए। इन सारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है, देखो ये बात मैं कोई अपने पास से नहीं कर रहा, आप देख सकते हो हर कोचिंग आपको क्या 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 करा रहा है प्रिपरेशन, कि हम एनईडी की तैयारी करा रहे हैं, नस्ट की या फास्ट की तैयारी करा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है, बच्चे जो सबसे ज़्यादा जाते हैं वो किन 3 यूनिवर्सिटीज़ के पीछे जाते हैं, एनईडी, फास्ट, नस्ट। आपको नहीं पता था, सर्च कर लो, तीनों में से कोई भी मिल रहा है ले लो। अच्छा, अब तीनों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तीनों में ही एडमिशन मिल रहा होता है, तीनों के टेस्ट देके बैठ जाते हैं। तो फिर क्या करो, जहां अपनी मर्जी की फील्ड मिले वहां जाओ, जहां अपनी मर्जी की फील्ड मिले वहां जाओ। अच्छा, अब इन तीनों में एडमिशन नहीं मिल रहा, क्योंकि इन तीनों में एडमिशन लेना आसान काम नहीं है। आपकी परसेंटेज 75 प्लस होनी चाहिए या 70 प्लस होनी चाहिए। आपका टेस्ट स्कोर जो है वो 80 होना चाहिए, 80 के करीब होना चाहिए, जब जाके मिलता है। यानी ईदें छोड़नी पड़ती हैं, बकराईदें छोड़नी पड़ती हैं, उस दिन बैठ के, बकराईद वाले, ईद वाले दिन बैठ के पढ़ना पड़ता है, जब जाके इन 3 यूनिवर्सिटी में से किसी एक में एडमिशन मिलता है। और यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का स्टडी, यहाँ का कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। यानी कल्चर से मुराद यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी को यहाँ से संवार के जाते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी मिले फ़ौरन ले लो। मेडिकल में आ जाओ, मेडिकल में ये तीन, इन तीनों में से किसी में भी मिले फ़ौरन एडमिशन ले लो। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, इनमें से गवर्नमेंट कौन कौन सी और प्राइवेट कौन कौन सी है। यहाँ तो सारी ही गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ तो सारी ही गवर्नमेंट है और यहाँ भी सारी गवर्नमेंट है, जस्ट कुछ को छोड़ के, जिसमें एक आपके पास जो है वो ये यूआईटी, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये भी गवर्नमेंट नहीं है और ये भी गवर्नमेंट नहीं है और ये भी, ये 3 जो है वो गवर्नमेंट नहीं है या कोई सेमी गवर्नमेंट हो सकती हैं। ठीक है। अब इन चारों की फीसेस बहुत ज़्यादा है। वैसे तो नस्ट फास्ट में भी फीस ज़्यादा है, लेकिन उनके मुकाबले में और ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेकर बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम
डॉ यूनिवर्सिटी की, क्योंकि देखो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, इन यूनिवर्सिटी का नाम लेने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर कब आएंगे हमारे पास जो है वो एडमिशन, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, सबसे ज़बरदस्त तरीका है आपके पास यूट्यूब। ठीक है, आपके पास सबसे ज़बरदस्त तरीका क्या है? यूट्यूब। आपने क्या करना है, यूट्यूब पर जाके किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और उसके आगे लिख देना है एडमिशन। क्या करना है, जैसे एनईडी यूनिवर्सिटी एडमिशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। हर यूनिवर्सिटी पे वीडियोस मौजूद हैं, एमी इंग्लिश सेंटर की भी मौजूद है और मुख्तलिफ जो है वो लोगों ने वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें ऑलमोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आपने क्या करना है, आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले काम करना है यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, उसके आगे लिखना है एडमिशन। ठीक है, यूट्यूब पे जाके आपको डिटेल मिल जाएगी कि यूनिवर्सिटी कब एडमिशन देती है, कब अनाउंस करती है, कब ऑनलाइन फॉर्म आता है। और याद रखना, इन सब में से किसी में भी आपको यूनिवर्सिटी जाकर एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब जैसे स्कूल में जाते थे ना, यूँ टहलते हुए गए, प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचे और फॉर्म वगैरह भरा, एडमिशन हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपका टेस्ट का आएगा, फिर टेस्ट होगा, फिर एडमिशन होगा। वो सारा एक लंबा प्रोसीजर है जो कि सिर्फ एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एनईडी के एडमिशन के बारे में जानना है कि एनईडी का एडमिशन कब आता है, तो आपने लिखना है एनईडी यूनिवर्सिटी एडमिशन एमी इंग्लिश सेंटर, बस ये लिखो, एनईडी के बारे में सारी डिटेल। इस तरह फास्ट नेस्ट आपको सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटीज़ की मिलती रहेंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हो गई। अब फीस पे बात कर लेते हैं। देखो, फीस किसी की ऐसी नहीं है कि सबकी 1-1, 2-2 लाख है। फीस मुख्तलिफ है, किसी की 1 लाख से कम है, किसी की 1 लाख से ज़्यादा है। तो फिर जब आप उस यूनिवर्सिटी की वीडियो देखोगे तो फीस का आपको पता चल जाएगा। और हाँ, पहला काम हो गया कि आपने यूट्यूब देख लिया। दूसरा काम होता है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपने उस वेबसाइट को भी फॉलो करना है। ठीक है, आपने उस वेबसाइट को भी फॉलो करना है। तो उस वेबसाइट को अगर फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा फीस कितनी है, वाइस चांसलर कौन है, एडमिशन कब आते हैं, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, और सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स मिलती रहेगी। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये कराची यूनिवर्सिटी दोनों में क्यों लिखी हुई है? कराची यूनिवर्सिटी दोनों में इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है इन सारी फील्ड्स में जो हर बच्चे को, हर फील्ड वाले बच्चे को एडमिशन देती है। यानी प्री मेडिकल के बच्चों को भी एडमिशन देती है, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को भी दे रही है, प्री इंजीनियरिंग, प्री जो है वो आपके पास जो है वो मेडिकल, सबको, आर्ट्स कॉमर्स सबको एडमिशन मिलता है। इसलिए दोनों में लिखा गया है इसको। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ पे बात करना शुरू करते हैं। डॉ यूनिवर्सिटी मेडिकल के लिए है बेस्ट यूनिवर्सिटी। जिन्ना भी मेडिकल के लिए है, KMDC कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज मेडिकल के लिए है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज प्री मेडिकल, और कराची यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल, ये सारी प्री इंजीनियरिंग के लिए। अब बात करते हैं इकरा यूनिवर्सिटी में। इकरा यूनिवर्सिटी को ना अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कम ले लेते हैं कि यार यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो देखो, पढ़ाई यहाँ पर बिल्कुल अच्छी होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर बहुत अच्छी जो है वो जॉब्स और बहुत अच्छी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनियों में जॉब्स करी हैं। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। तो आप इकरा यूनिवर्सिटी को बिल्कुल कर सकते हो सजेस्ट। इसमें कंप्यूटर साइंस मौजूद है, ऑलमोस्ट इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस मौजूद है, तो आप वो ले सकते हो। SMIU सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, सबसे पहले पता है जैसी एडमिशन आया करे ना, इन 3 की तरफ जाया करो। अच्छा, इन तीनों में से कोई नहीं मिला, फिर इसकी तरफ आया करो। ये भी नहीं मिली, ठीक है, उसके बाद जो है वो इसकी तरफ आया करो। ये भी नहीं मिली, उसके बाद जो है वो इसकी, ये दोनों एक ही हैं, UBIT कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, इसकी तरफ आ जाया करो। अब इनमें से कोई नहीं मिला तो अब प्राइवेट की तरफ आ जाया करो। सही है। और आप लोगों को तो फिर यही सारों को फॉलो करना है, इनमें से तो कोई भी मिल जाए। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, गाइडलाइन का मैंने बता दिया कहाँ से मिलेगी, और सारी चीज़ों को आपको बता दिया। मैंने आपको बता दिया 3 बेस्ट कौन सी हैं। अच्छा, जितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे ना टेस्ट की, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन मिल जाए। तो मैंने आपके सामने ये यूनिवर्सिटीज़ रख दी हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ को देख लो। इसमें से आप किसी में भी जो है वो एडमिशन ले सकते हो 2026 के लिए।
तरीक़ेकार भी बता दिए हैं, तो उसको जो है वो ज़रूर फॉलो करना। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।